हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो टॉपिक्स हैं वो सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। जितने क्वेश्चंस आए हुए थे उनके आंसर्स देने के लिए हूँ कि उन क्वेश्चंस पे क्या क्या आंसर है, कैसे आप अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो कि सबको ये डाउट बहुत है कि महादेव क्या है। महादेव का अगर हम अपने नेचर में, इट मीन मैं ये कहूँगी कि बाबा जो हैं वो हमारे नेचर में जो चीज़ है उसको कैसे मैं समझा सकती हूँ। तो अगर आप बाबा का रूप ही देखें, अगर हम बाबा को ही देखें, महादेव को ही देखें, तो अगर आपने महादेव का रूप देखा होगा तो बाबा के जो मस्तिष्क है, मतलब जो उनकी जटाएं हैं उसमें माँ गंगा विद्यमान है। उनके गले में मैं ये कहूँगी कि उनके गले में सर्प है, और जिसे ये कहो कि हमेशा वो ध्यान की मुद्रा में है। तो जो और ललाट पर ये कहो कि उनके शिखर पर चंद्रमा विद्यमान है। तो जिस तरह जो चंद्रमा है, चंद्रमा का अगर आप प्रायवाची देखेंगे तो वो अमृत है, ठीक है। और आपका जो मस्तिष्क, मैं कहूँगी जटाएं जो कहूँगी, आपकी बुद्धि जो कहूँगी, वो एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि आपका, हम उसे ले लेते हैं कि उसमें माँ गंगा विद्यमान है। माँ गंगा से ज़्यादा पवित्र तो कुछ भी नहीं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें अपनी बुद्धि को पवित्र रखना है, ठीक है। हमें अपनी बुद्धि को पवित्र रखते हुए, हमें अपनी बुद्धि, अपने विचारों को शुद्ध रखते हुए, अपनी बुद्धि के विवेक, मतलब विवेक, मैं बुद्धि ये कहूँगी कि बुद्धि सबके पास है, पर विवेक जो है वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में ले जाना है, हमें किस तरह क्या डिसीजन लेने हैं, किस तरह काम करना है। तो अपना विवेक और बुद्धि का उपयोग करते हुए, अपने विचारों को शुद्ध रखते हुए, माँ गंगा की तरह पवित्र रखते हुए, आपको अपने सुख, अमृत क्या है, इस जीवन में आने वाले जितने भी आपके, मैं कहूँगी जितना भी कुछ आप देखते हैं, जितने भी फेजेस आप देखते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, उस टाइम में आपका खुश होना, ये आपका सुख जो है वो अमृत के समान है। और वैसे ही आपका जिस टाइम, जिसे कहूँ कि जो उनके सर्प है, वो एक तरीके का क्या है, दुख है, ठीक है। तो उस दुख के साथ भी वो तब भी एक, जिसे कहो बैलेंसिंग के नेचर में है कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं, अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। सारे कष्ट और सुख के बीच में, सुख और दुख के बीच में आपका बैलेंसिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपके मन को हार्म ना कर पाए, आपको सुख में बहुत अधिक सुखी ना हो, बहुत ज़्यादा खुशी ना हो, और दुख में बहुत ज़्यादा कष्ट ना हो। आपके चेहरे पर एक, जिसे मैं कहूँ, एक प्यारी सी मुस्कान हर स्थिति में बनी रहनी चाहिए। वो क्या है, वो है आनंद। तो आपको बाबा की तरह आनंद में रहना जो है, वो आपको धैर्य जो सिखाता है, हर चीज़ में स्थिरता जो सिखाता है, वो बाबा महादेव सिखाते हैं, शिव भक्ति आपको सिखाती है। तो एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि जिस तरह आप, जिसकी जो भी आपके आराध्य हैं, आप जिस भी आराध्य की पूजा करते हैं, वो आप उनकी तरह बनने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो आप कृष्ण की तरह होने लग जाएंगे, आप राधा की पूजा करेंगे तो आप राधा की तरह होने लग जाएंगे। महादेव और राधा दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाते हैं, मतलब आपको पेशेंस देते हैं, आपको धैर्य देते हैं, ये आप में बढ़ जाता है। लेकिन हर जगह पेशेंस और धैर्य जो है वो ज़रूरी नहीं, वो वहाँ पर आपको, जिसे कहेंगे कि शस्त्र भी उठाना पड़ता है। एक कल मेरी गुरु माँ ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही मुझसे क्या, सबसे उन्होंने कहा, और बहुत अच्छी लाइन थी उनकी, कि राम जो है, रावण जो कहता है कि तुम क्या राम हो, और तुमने तो बाण उठा लिए, तुमने तो वो उठा लिए। तो जब आपकी लाइफ में ऐसा फेज आए कि आपके सामने रावण है, आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा, तो आपकी कमान में बाण भी होने बहुत ज़रूरी है। तो उन बाणों को कब चलाना है, ये चीज़ आपके बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से आती है माँ शक्ति की ऊर्जा। तो अब हम बात कर लेते हैं शक्ति ऊर्जा पे। शक्ति ऊर्जा क्या है? शिव शक्ति ऊर्जा सब व्यक्तियों में, जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति जो है उसमें शिव शक्ति ऊर्जा दोनों है। तो हमारा जो रूट चक्रा की एनर्जी है, हमारे लोअर चक्रास की एनर्जी जो है, वो शक्ति ऊर्जा है। इट मीन्स फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी हमें शक्ति ऊर्जा से प्राप्त होती हैं। और जो हमारी आध्यात्मिक, जिसे मैं ये कहूँगी कि स्पिरिचुअली आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी हमें आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअली वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी हमें शिव ऊर्जा से प्राप्त होती हैं। तो इन ऊर्जाओं में, दोनों के बीच में बैलेंसिंग, क्योंकि रहना तो आपको इस 3D वर्ल्ड में ही है ना, आप रहेंगे तो यही,
ठीक है। तो इस संसार में रहकर इन दोनों चीज़ों को मैनेज करके आपको जो अपनी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस करनी होती है वो चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं शक्ति ऊर्जा पे। तो शक्ति ऊर्जा का जो चीज़ है, मैं ये कहूँगी कि शक्ति ऊर्जा अपने आप में, जिसे कहो कि करुणा का, प्रेम का, जिसे कहो कि माँ अन्नपूर्णा, माँ क्या होती है कि बालक आए और वो खाना मांगे, उसे खिलाना, उसके प्रेम में मातृत्व होता है। वो खूब प्रेम करती है अपने बच्चों से, खूब प्यार करती है। लेकिन जब उस पर कोई कष्ट आ जाता है या फिर कोई गलत चीज़ आ जाती है तो क्या क्या होता है, तो फिर माँ आ जाती है माँ काली के रूप में। तो माँ काली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की देवी हैं, वो शिव और शक्ति दोनों ऊर्जाओं का बैलेंस है। तो माँ काली की एनर्जी जो है वो यिंग यांग एनर्जी, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, अवेयरनेस की स्थिति में आना, वो हम माँ काली की एनर्जी से जुड़कर सीखते हैं। उसका मैं अगर ये बताऊं कि माँ काली जो है वो मोक्ष देने वाली देवी भी हैं। साथ में माँ काली की अगर मैं बताऊं आपको, उनके रूप से ही अगर मैं उनकी चर्चा करूं, ये जिसे कहूँगी कि ये मेरी गुरु के, जिसे कहूँ कि मैं इस पर लिख रही थी और ऐसी चीज़ों का मेरे सामने आना कि मैं इनको बहुत अच्छे से समझ पाऊँ, ये मेरा उस ईश्वर के लिए माध्यम भेजना हो गया मेरे जीवन में कि मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाई और उस पर लिख पाई। तो माँ काली के रूप को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि माँ काली जो हैं, अगर आप उनको देखें तो उनका जो रूप है, उनके पहले तो 4 हाथ, मतलब मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो अगर आप शिव शक्ति ऊर्जा अपनी बैलेंस करते हैं तो आप मल्टीटास्किंग हो जाते हैं। आप एक काम नहीं करेंगे, आप एक से ज़्यादा काम करेंगे, आप एक समय में बहुत सारे काम करेंगे, आपको मल्टीटास्किंग बना देती हैं। साथ में क्या होता है, अगर आप उनको देखें तो एक हाथ में उनके तलवार है, दूसरे हाथ में उनके मुंड है और एक हाथ में उनके पात्र है। तो जो आपका मुंड है वो क्या है, आपका माइंड, आपके माइंड में चलने वाले विचार, कंटिन्यूटी में आपके माइंड में क्या चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं। तो माँ काली क्या करती हैं, उन्होंने क्या करा, अपने अस्त्र, मतलब अपनी मैं ये कहूँगी कि उनकी तलवार, वो एक अवेयरनेस का काम करती है। वो आपको इतना ज्ञान दे देती है ताकि आप उसको खत्म करके, मतलब मैं ये कहूँगी कि आप क्या करेंगे, उस मुंड को उन्होंने उससे काटा, तलवार से काटा, और उसका जो इतना भी ब्लड था वो सारा उन्होंने पात्र में इकट्ठा कर लिया। इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, इस चीज़ को हम इस तरह समझेंगे कि हमारे मुंड जो है वो हमारे माइंड का है और माइंड में हमारे क्या आते हैं, कंटिन्यूटी में विचार आते हैं। जब वो विचार, नेगेटिव विचार, वो नेगेटिविटी जो हमारे माइंड में कंटिन्यूटी में चल रही है, माँ काली उसे अपनी अवेयरनेस की, अपने ज्ञान की ताकत से उन विचारों को खत्म कर देती है। और वो विचार जो है वो बढ़े ना, धीरे धीरे बढ़े ना, आगे आगे बढ़ते ना जाए, इसलिए वो एक पात्र में उनका रक्त को इकट्ठा कर लेती हैं। ये इस तरह की चीज़ें हैं और उनका पान कर लेती हैं। ये एक तरीके की माँ काली की एनर्जी है जो हमें अपने आप से जोड़कर सीखनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि तामसिक हैं, ये हैं, वो हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे अपने आप को जोड़िए, अपने ऊपर उनको सीखिए कि आपको कहाँ वो क्या गाइडेंस देना चाह रही है। उनका रूप जो है वो विकराल कब होता है, जब वो दुष्टों का संहार करती हैं, राक्षसों का संहार करती हैं, जो उनके बच्चों को कष्ट देता है। दूसरी चीज़ उनके रूप की अगर मैं बताऊं, अगर आप उन्हें देखेंगे कि जब वो महादेव के ऊपर पैर रखती हैं, क्योंकि जब वो मतलब संहार कर रही थी तो वो अपने अवेयरनेस में ही नहीं थी, वो एकदम हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। डिस्टर्ब नहीं कहूँगी मैं, मतलब क्रोध में थी। तो क्रोध में तो व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता, तब तो वो ब्रह्मांड को नष्ट करने में आ गई, कि ब्रह्मांड को नष्ट कर रही थी, उनकी हुंकार इतनी ज़्यादा। तो जब महादेव उनके पैरों में आए, मतलब बाबा जब उनके पैरों में आए, तो जब उन्होंने बाबा पे अपना पैर रखा तब उनकी जीवा बाहर आ गई। तो जीवा जो उनकी अगर आप देखेंगे तो वो रेड कलर की है। रेड कलर जो है वो तामसिक को दिखाता है, साथ में उनकी रक्त जो है वो राजसी को दिखाता है। साथ में अगर आप देखेंगे तो उनके जो टीथ हैं वो आपको हमेशा वाइट दिखेंगे। जो वाइट कलर है वो किसे दिखाता है, वो सात्विकता को दिखाता है। तो तामसिकता को और राजसी तत्व को, इन दोनों एनर्जीज को खत्म करने का काम कौन करता है, सत तत्व करता है, सात्विकता करती है। तो माँ काली जो है वो हमें यही लेसन देती हैं कि आपको अपनी सात्विकता से अपने रिचुअल्स में, मतलब इतना अपने आप को सात्विक बनाना है कि आप अपने तामसिक और राजसी दोनों गुणों को कंट्रोल कर सकें। ठीक है। तो जब माँ काली अवेयरनेस में आई, उन्होंने जैसे ही महादेव पर पैर रखा तो उनकी जीवा बाहर आ गई, जिससे वो हमें ये लेसन देती हैं कि बेटा आप अपने सात्विक और तामसिक, राजसी और तामसिक,
उनको कंट्रोल करिए अपने सात्विक गुणों से। तो माँ काली से आपको ये सीखने को मिलता है। साथ में अगर आपने उनको देखा होगा तो उन्होंने गले में मुंडों की माला पहनी हुई है। वो मुंड क्या है? वो मुंड हमारे कंटिन्यूटी में आने वाले विचार हैं, उन विचारों को खत्म करने वाली हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने वाली है और उनकी माला को धारण करने वाली है। तो आपको स्वयं पे काम करना है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की देवी जो है वो माँ काली हैं, जो आपकी शिव शक्ति ऊर्जा दोनों को बैलेंसिंग में देखने को मिलता है। तो आपको प्रेम भी अपने जीवन में खूब, जिसे कहो कि गुस्सा है पर दुष्टों के लिए है, जो उस दुष्टों मतलब उनके लायक हैं, उनके लिए है, वरना वो असीम प्रेम देने वाली। अगर आप उनका मुख देखेंगे तो वो जब अवेयरनेस में होती हैं तो वो इतना प्रेम उनके मुख से झलक रहा होता है ना, और एक गिल्ट भी कि अरे मैंने अपने पति पर पैर रख दिए। तो वो वाली चीज़ जो है उनका, वो प्रेम जो है वो वहाँ से सीखने को मिलता है हमें। और साथ में दुष्टों का, कर्मों का वो करने वाली, कर्मों के लिए फैसला करने वाली। उन्होंने, अगर आप उनकी वेस्ट पे बेल्ट देखेंगे तो वो जो वेस्ट बेल्ट है उनकी, उन्होंने उनके हाथों को काट कर, जो लोग ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क या फिर नेगेटिव रूप में अगर इस एनर्जी का यूज़ करते हैं, लोगों को कष्ट पहुँचाने के लिए यूज़ करती है, तो माँ काली उनके हाथों को ही काट देती हैं और उसे अपने कमर पर पहन लेती हैं। वो इस तरह की देवी हैं। तो मैं ये कहूँगी कि माँ काली अपने आप में बहुत सौम्य है। उनके रूप से सीखिए कि आपको अपने आप में परिवर्तन करना है, अपने आप को जगाना है, खुद पर काम करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपना इनर राक्षस जो है उसका हनन करना है। ये जो नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव थॉट जो हैं, उनका हनन करना है। उसके बाद आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिव रिचुअल या कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर इफेक्ट करती है तो माँ काली उसको अपनी बेल्ट में बना लेती हैं। ठीक है, तो खुशी से मैं ये कहूँगी कि शिव शक्ति ऊर्जा मैं आपको यहाँ से क्लियर कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से। तो आप शिव शक्ति ऊर्जा से जुड़िए, माँ काली की और महादेव की ऊर्जा से जुड़िए और उस पर काम करिए। तो मैं यही कहूँगी कि जो भक्ति है वो बहुत ज़रूरी है। वो सबसे पहले दूसरे को, अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो बाबा की तरह धैर्य में आके, स्थिरता में आकर करिए, सब्र करिए और उसके बाद आप एक्शन लीजिए। मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, उस लाइंस को मैं आपको बता रही हूँ कि माँ दुर्गा, माँ काली, माँ दुर्गा से आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह महिषासुर का मर्दन करती हैं। वो जब वो उन्हें हाथ लगाता है, ठीक है, उन्हें क्या लगा महिषासुर को कि स्त्री है, मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो स्त्री इतनी बलवान है कि जब वो अपने मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी दोनों में आ जाती है ना, बैलेंस करके, तो वो किसी को नहीं छोड़ती। ठीक है, तो वहाँ से मैं अगर आपको बताती हूँ कुछ लाइंस मेरी, ये कहो कि बाबा ने लिखवाई, माध्यम बनाया मुझे आप तक पहुँचाने के लिए। माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि सहनशीलता हमारी ताकत होनी चाहिए, सहनशीलता हमारी ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। जब अन्याय और अधर्म की सीमा पार कर जाए तो संघर्ष ही सही है। ठीक है, जब आपका अन्याय और अधर्म की सीमा पार हो जाए तो संघर्ष ही सही है। दुर्गा का हर रूप हमें धैर्य, प्रेम और शक्ति का संतुलन सिखाता है। तो मैंने आपको क्या चीज़ बोली कि आपका माँ काली के रूप में जो है वो आपको बैलेंसिंग ही सिखाता है, वो आपको दोनों ऊर्जाओं की बैलेंसिंग सिखाता है। महाकाल से महाकाली का सफ़र, ये चीज़ जो है महाकाल की, जो महाकाली हैं, दोनों मास्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी का कॉम्बिनेशन है महाकाली अपने आप में। तो मैं आपको ये कहूँगी कि वो दिखता हर नारी में है, सिर्फ ममता की मूरत नहीं। ठीक है, जो हर नारी है वो सिर्फ ममता की मूरत नहीं, मैं ये कहूँगी कि हर व्यक्ति में फेमिनिन एनर्जी होती है। वो ये नहीं कहूँगी कि मेल में नहीं होती या फिर फीमेल में नहीं होती। वो थोड़ा सा, जब मैंने लाइंस लिखनी स्टार्ट करी तो मैंने इस तरह लिखा, नारी पर ही लेकर आई मैं। तो वो रणभूमि की वीरांगना भी बन सकती है। जब बुराई बढ़ती है तो उसका अंत ही सच्चा धर्म है। ये माँ काली से, माँ दुर्गा से आपको सीखने को मिलता है, वह आपके साथ हों या दूसरे के साथ। मैं ये कहूँगी कि अगर किसी और के साथ भी आप गलत देखते हैं तो वहाँ भी आपको आवाज़ उठानी होती है, क्योंकि गलत गलत है। और मैं ये कहूँगी कि यही स्पिरिचुअल पाथ में आने के बाद आपकी परीक्षा होती है। क्या आप मतलबी तो नहीं है? क्या आप दूसरे के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं। आप दूसरे का साथ दे रहे हैं? नहीं। यही आपकी परीक्षा होती है। जब आप इन परीक्षाओं को पार कर देते हैं तभी आप उस ईश्वर की तरफ बढ़ पाते हैं। अगर आप नहीं बनते दूसरों के लिए माध्यम तो वहाँ से आप कट ऑफ हो जाते हैं। तो मैं इससे आगे कहूँ कि इसलिए जब सहनशीलता का अंत हो तो रणभूमि में उतरना ही श्रेष्ठ है। तो रणभूमि में उतरिए,
इस श्रेष्ठता को अपनाइए, यही ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन जो है, ये जो जीवन है ये एक रणभूमि है, इसमें आपको लड़ना ही पड़ेगा। और आप ये सोचो बैठे बिठाए आपको कुछ मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो आपकी मेटलिस्टिक वर्ल्ड की जर्नी हो, दोनों चीज़ों में। तो अब कोई भी दिक्कत धन से रिलेटेड है, आपको अपना धन नहीं आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको लेकर आप इस धन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो रेट है वो 606 रुपये है। आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं इस पर अपना नंबर डाल दूंगी। साथ में उसके बाद ये जो है ये ज्ञान ऑयल है। अगर आपके किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर बच्चों को प्रॉब्लम है, याद करा हुआ भूल जाते हैं, तो आप इस ज्ञान ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर और अपने फॉरहेड पर यूज़ करना है। साथ में उसके बाद लव ऑयल का, अगर आपके प्रेम जीवन में आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सोलमेट आए और सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, साथ में अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप उसके लिए लव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मंगवाने के लिए आप मेरे दिए नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये एक एसेंशियल ऑयल्स हैं जो यूज़ करते हैं पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए, तो आप इनको ऑर्डर करने के लिए मुझे मैसेज। तो चलिए इसी सब के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।